Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 5th of exercise 11.1 class 8 NCERT की new textbook से. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? So यहाँ पर आपको दिया है कि अगर एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाए तो उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है. आपको ये बताना है कि बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है. अब आगे क्या पूछा है उन्होंने, इफ़ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ. अगर आप इस फोटोग्राफ को सिर्फ 20,000 टाइम्स एनलार्ज करें, मतलब उसको बड़ा करें 20,000 टाइम्स, तब उसकी जो एनलार्ज्ड लेंथ है वो कितनी होगी. सो यहाँ पर आपने दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. एक तो आपने एक्चुअल लेंथ बतानी है बैक्टीरिया की, एंड सेकंड आपने बताना है कि अगर उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स आप एनलार्ज करोगे तब उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी. ठीक है. सो इस इंफॉर्मेशन को हम एक टैबुलर फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं. उससे क्या है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया. टेबल में हमने क्या मेंशन करना है, फोटोग्राफ एनलार्ज्ड नंबर ऑफ टाइम्स, कि जो फोटोग्राफ है उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज किया गया है. एंड दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एनलार्ज्ड लेंथ इन सेंटीमीटर्स, कि जब एक फ़ोटो को इतने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज किया तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी बनी. सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जब आपने उसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया तो लेंथ कितनी बनी, 5 सेंटीमीटर. ओके. अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. सो एक्चुअल लेंथ कब निकलेगी, एक्चुअल लेंथ निकलेगी जब आप फोटो को एनलार्ज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल फोटोग्राफ है उसको आप एज इट इज़ रखोगे. ठीक है. सो उसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 को आप 50,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी लेंथ क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर. कि जो ओरिजिनल थी फोटोग्राफ उसको आपने 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया था. सो यहाँ पर 1 आ जाएगा. 1 के लिए जो एक्चुअल लेंथ थी बैक्टीरिया की वो आपको नहीं पता है, वो हमने निकालनी है. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन मार्क. आगे क्या पूछा है कि अगर आप फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करोगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज करोगे आप, 20,000 टाइम्स, तब उसकी लेंथ क्या आएगी. सो ये यहाँ पर आपने निकालना है. यहाँ पर दो चीज़ें आपने निकालनी है. ओके. सो यहाँ पर देखो, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप फोटोग्राफ को एनलार्ज करते जाओगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो बैक्टीरिया की जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब फोटोग्राफ में जो दिख रही है, वो भी इंक्रीज होती जाएगी. राइट. जैसे 1 के लिए कम होगी, अगर आप उसको 50,000 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे तो जो लेंथ है, एनलार्ज लेंथ है, वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अगर आप इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे नंबर ऑफ टाइम्स तो जो एनलार्ज लेंथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. और इसी तरह से डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी. अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो अकॉर्डिंगली दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी. सो इसको अगर आप x ले लेते हो, इसको y ले लेते हो, तो यहाँ पर आप इसको ले लो x1, इसको x2, इसको x3. सिमिलरली दिस इज़ y1, इसको ले लो y2, इसको ले लो y3. सो y2 एंड y3 हमने फाइंड आउट करना है. ओके. एंड वी नो कि अगर क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन में हो तो क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3. ठीक है. सो यहाँ पर हम दो चीज़ें लेट कर लेंगे. लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज y2 एंड लेट द enlarged length when the photograph is enlarged 20,000 times is y3. So यहाँ पर मैंने ये दो स्टेटमेंट्स मेंशन कर दी. लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज y2, लेट द enlarged length when photograph is enlarged 20,000 times is y3. So here ये जो क्वांटिटीज आपको दी हैं they are in direct proportion. So we can write here given quantities are in direct proportion. या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, here photograph enlarged ब्रैकेट में नंबर ऑफ टाइम्स एंड एनलार्ज्ड लेंथ ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो देयरफॉर x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. यहाँ से हम y2 की वैल्यू निकाल लेंगे. x1 कितना दिया है, 50,000 अपॉन y1 कितना है, 5 इक्वल्स टू x2 क्या है, 1 अपॉन y2. सो यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो.
50,000 इंटू y2 इज इक्वल टू 5। सो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/50,000। 5 1 ज़ा 5, नीचे क्या आ जाएगा 10,000। सो y2 इज इक्वल टू 1/10,000। अब देखो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको 10 रेज़ टू द पावर उसमें लिख लेंगे। सो यहाँ पर 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4। सो 10 रेज़ टू द पावर 4। अब हम 10 रेज़ टू द पावर 4 ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, इसका जो एक्सपोनेंट है 4 उसको नेगेटिव बना के। सो y2 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, एंड ये क्या है, ये लेंथ थी सेंटीमीटर्स में, सो साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। सो एक तो आपका आंसर हो गया ये। आप साथ में यहाँ पर स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। सो देयरफॉर द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं y3। सो y3 आप कैसे निकाल सकते हो, आप किसी भी कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हो। x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3 का यूज़ करके भी आप y3 की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 का यूज़ करके भी आप y3 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि y2 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। ओके, सो किसी भी वे से आप कर लो, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, क्योंकि देखो ना सब में इक्वल का साइन है। सो किसी भी दो चीज़ों को आप इक्वेट करके जो अननोन क्वांटिटी है उसको निकाल सकते हो। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3 का यूज़ करके y3 की वैल्यू निकालूंगी। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पर 50,000/5 इज इक्वल टू 20,000/y3। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 50,000 इंटू y3 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5। सो y3 इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5/50,000। अब ये पीछे के जितने भी ज़ीरोज़ हैं ये आपस में कट जाएंगे, 5 5 आपस में कट गया। सो y3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, सो अब आपने y2 भी निकाल लिया एंड y3 भी निकाल लिया। सो यहाँ पर आप एक सेंटेंस बना के लिख सकते हो, द एनलार्ज्ड लेंथ व्हेन फोटोग्राफ इज एनलार्ज्ड 20,000 टाइम्स इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कंप्लीट होता है। ओके, सो यहाँ पर आपने एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को देखकर कंफ्यूज नहीं होना कि इसका क्या मतलब है। एक्चुअल लेंथ का क्या मतलब है कि जब आपने फोटोग्राफ को बिल्कुल भी एनलार्ज नहीं किया, उसको 1 मतलब जब आप किसी चीज़ को एज इट इज़ करोगे तो उसका क्या मतलब है कि वो 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 मेंशन करना है। अगर मैं उसका 2 टाइम्स करूँगी तो 1 इंटू 2, अगर उसका 50,000 करूँगी तो 1 इंटू 50,000। सो यहाँ पर आएगा 1। बाकी तो ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।